Hello everyone, my name is Nisha. Welcome to my YouTube channel. So, today we are going to start organic chemistry of class 12th. अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है या आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अब बनता कैसे है। सबसे पहले इसमें देखो, बीच में आता है ये वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आता है प्राइमरी प्रेफिक्स और राइट हैंड साइड में आता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आता है सेकेंडरी प्रेफिक्स और इधर आता है सेकेंडरी सफिक्स। बस ये याद रखना, प्रेफिक्स मतलब पहले होता है वर्ड रूट से पहले वाले, और सफिक्स मतलब होता है वर्ड रूट के बाद वाले। लेकिन वर्ड रूट में जो आएगा, इधर भी प्राइमरी आएगा इधर भी प्राइमरी आएगा, मतलब दोनों तरफ प्राइमरी प्राइमरी आएगा। उसके बाद इधर सेकेंडरी आएगा इधर सेकेंडरी आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्ड रूट होता क्या है। क्या है वर्ड रूट, तो देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख रखा है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होता है, मैंने यहाँ पे पूरा इसका डिटेल लिख रखा है। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि एक चेन में कितने कार्बन है। अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैं लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्ड रूट मतलब अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है एक कार्बन है तो मेथ कहेंगे, दो कार्बन है तो एथ कहेंगे, तीन कार्बन है तो प्रॉप कहेंगे, ये PROP प्रॉप है, ठीक है। और फोर कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे, फाइव कार्बन है तो पेंट कहेंगे, सिक्स कार्बन है तो हेक्स कहेंगे, सेवन कार्बन है तो हेप्ट कहेंगे, एट कार्बन है तो ऑक्ट कहेंगे, नाइन है तो नॉन कहेंगे, टेन है तो डेक कहेंगे। ये हो गया। अब जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन। अगर इसको हम थोड़ा तोड़ के लिखे हैं इसको तो हम ऐसे लिखेंगे सी सी, ये सी के बीच में बॉन्ड्स बनती हैं, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन्स इस तरह से साइड में लगे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऐसे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें कितने में कार्बन दिख रहे हैं, 1 और 2। तो ये फिर कहेंगे एथ, ये तो आ गया एथ, ठीक है। ETH, इतना समझ में आ गया हमें, ये एथ है। अब देखो, ठीक है, ये हो गया इतना। अब अब देखो क्या आता है, हम पढ़ेंगे पहले सफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सफिक्स में देखो क्या होता है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड कितनी है, प्राइमरी सफिक्स पढ़ते हैं हम। प्राइमरी सफिक्स देखो ये लिखा है यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। अब इसमें क्या होता है, मैंने अपने छोटा सा लिख रखा है कार्बन बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन में कितनी बॉन्ड्स बन रही हैं, ठीक है। तो देखो अगर एक बॉन्ड बनेगी तो हम उसको एन कहेंगे, दो बॉन्ड बनेगी तो हम इन कहेंगे, तीन बॉन्ड बनेगी तो हम जिसको आइन बोलते हैं, ठीक है। एन इन आइन, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो HANEN, इसका नाम हो गया इथेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथेन। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं ऐसे इस फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसके, जिससे इधर हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ। अब इसमें तुम काउंट करो कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 1 2 3 4। हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ओके। तो ये हो गया कितने, फोर कार्बन। देखो फोर के लिए आता है ब्यूट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो हमें पता चल गया यहाँ पे ब्यूट आता है, तो BUT। अब कार्बन के बीच में कितने कार्बन हैं, इन सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल यहाँ पे एन आ जाएगा। अब सपोज अब मैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेती हूँ, एक ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी मैंने, ठीक है। एक कार्बन हमेशा फोर बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, याद रखना। तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनी है, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे भी एक ये नहीं आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4।
इन सब कार्बन में कितनी बॉन्ड्स बनी, इसको नहीं है, ये बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जहां जहाँ खाली स्पेस होगा वहां पे सपोज वहां पे हाइड्रोजन आना ही आना है, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3, यानी कि प्रॉप। अब देखो हमें कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, वन। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3। अब हमें देखना होगा हम इधर से काउंट करेंगे या इधर से काउंट करेंगे। देखो जिधर से बॉन्ड्स नजदीक होती है ना, हम उधर से काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रही है बॉन्ड, और इधर पे 1 पे ही आ रही है, 1 है इधर ही आ रही है, तो हम इधर से देखेंगे। तो प्रॉप यहाँ पे हम लिखेंगे 1। आप लिख सकते हैं 1, अगर क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे आ रही है 1। और E N E, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, इन, मैंने बताया था ना अभी। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे, इन। सिंगल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा इन लगाएंगे। अगर सपोज ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना तो हम आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसको एक एक ऐसे भी लिख सकते हैं, PROP, प्रॉप, ENE, इन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी डबल बॉन्ड लगी है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ट्रिपल बॉन्ड का, तो तो अब देखो हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दी, सपोज यहाँ लगा दी, ठीक है। तो 1 2 3, एक ये 4, 1 2 3 के 4, मतलब इसकी इन दोनों की वैलेंसी तो कंप्लीट है। बाकियों की कंप्लीट करते हैं। इसकी कंप्लीट है, इसकी करना होगी, इसकी करना होगी, ठीक है। जहां देखो अब सबकी कंप्लीट हो गई ना, इसके पास कार्बन के पास देखो कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 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 1 2 3 4, ठीक है। सबके पास 4 4 बॉन्ड सबकी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ेगा पेंट, ठीक है। क्या पड़ेगा, P NT, पड़ गया। अब हमें ये देखना है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आया है तो हमें क्या लगाना होगा, आयन लगाना होगा। लेकिन आयन कहाँ पर लगेगा, देखो हम अब काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से करें तो 3 पे आ रहा है बॉन्ड, और इधर से करेंगे 1 2 तो 2 पे आ रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़ता है ना बॉन्ड, हम उधर से काउंटिंग करते हैं, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कितने पे आया है, सेकंड पे आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे YNE, आइन, ठीक है, पेंट 2 आइन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, देखो सेकेंडरी सफिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, फंक्शनल ग्रुप्स। क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये क्या होते हैं, जैसे देखिए COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और इसके यहाँ अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। जब हम उसको नाम में लिखते हैं तो हम इसको ओइक एसिड लिखते हैं। CHO ग्रुप होगा तो हम अल लिखेंगे। OH ग्रुप होगा यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप होगा तो हम ओल लिखेंगे। NH2 ग्रुप होगा तो हम अमीन लिखेंगे, ठीक है। और CONH2 होगा तो एमाइड लिखेंगे। CO यानी कि कीटोन ग्रुप होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे, ठीक है। कीटोन ग्रुप होगा तो हम ओन लिखेंगे, ये आ गई बात। अब देखो इसको मैं बताती हूँ कैसे, तो उसको बता देती हूँ। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे CCOH, ठीक है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की बात बराबर, बस मैंने यहाँ पे बॉन्ड्स दिखा दिए, यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2, ठीक है। हमने नंबरिंग कर दी, हमने नंबरिंग इधर से क्यों की, इधर से भी तो कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि OH ग्रुप कहाँ पर लगा है, कार्ब इधर लगा हुआ है, यानी कि अगर इधर से काउंट करेंगे तो हम 1 पे मिलेगा। OH ग्रुप अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो हमें 2 पे मिलेगा, अगर हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 तो 2 पे मिलेगा। और हमें हमेशा क्या करना है, काउंटिंग उधर से करनी है जिधर फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड्स पास पड़ती है, यानी कि नजदीक हो, ठीक है, कार्बन के। तो देखो कार्बन से नजदीक हो तो हम क्या लिखेंगे, इथे, इथ
देखो एच यानी कि 2 कार्बन एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ठीक है। और क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम OL से, ठीक है, ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 ओल। हम यहाँ पे 1 ना भी लगाए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इथेन नॉल, इथेनॉल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए मैं नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता या और अदर कोई होता, तो हम उसका रिप्रेजेंट करते, ठीक है, रिप्रेजेंट करते, हम उसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब 1 होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आई बात समझ। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद करने होंगे। आपको ये भी याद करना होगा, मिथेन, इथेन, मेथ, एथ, ये सब याद करना होगा। सेकेंड, उसके बाद ये सब चीजें ये भी याद करने वाली है, ठीक है। जो ये जो है मैंने अभी 11th क्लास का बेस बताया है आपको। अभी देखो यहाँ पे इन, इन, आइन, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स हो गए, ओइक ग्रुप हो गया, ठीक है, हाँ। उसके बाद अल हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि ओल हो गया, अमाइन हो गया, अमाइड हो गया, ओन हो गया। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ओन। ये हो गया। अब हम प्रीफिक्सेस पे आते हैं। प्रीफिक्स पे हम सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, साइक्लो। आगे बन रहा होगा, जैसे कि रेक्टेंगल शेप बन रहा, ये इस तरह से शेप बन रहा होगा, इस तरह से शेप बन रहा होगा, या इस तरह शेप बन रहा होगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं साइक्लो, ठीक, क्या बोलते हैं, साइक्लो, ओके। इनको बोलते हैं साइक्लो। अब देखो, तो हम आप साइक्लो लगाएंगे, अब मैं बताऊंगी आगे कहाँ कहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, ठीक है, मिथाइल और इथाइल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन से चिपका हुआ है क्लोरीन, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम वहां पे लगाएंगे क्लोरो। हम क्या लगाएंगे, नंबर, जब हम उसका आईयूपैक लिखेंगे तो हम क्लोरो लगाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन में फ्लोरो, ब्रोमीन में ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन में आइडो, NO2 में नाइट्रो, उसके बाद CH3 में मिथाइल, C2H5 में इथाइल, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे, देखो कि ये है, मैं बता ही देती हूँ। जैसे कि CH3, CH2, CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। ये ग्रुप बना। अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा इसका बताओ, ठीक है, नाम क्या होगा। तो देखो हम कैसे लिखते हैं, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने हैं, 4, यानी कि ब्यूट, ठीक है, ब्यूट आ गया। उसके बाद अब सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। इतना तो हो गया, ये चीज तो हो गई मेरे पास कंफर्म, ठीक है, ब्यूटेन आएगा। अब हमने क्लोरीन का देखा था। हम मैंने क्या बताया था, हमने प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में मैंने क्या बताया था, प्राइमरी प्रीफिक्स में वर्ड रूट जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, मैंने एक बताया था आपको, ये नंबर ऑफ कार्बन, ये चीज इससे जस्ट पहले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आएगा। लेकिन इसका फॉर्म क्या होगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो कितने कार्बन पे लगा हुआ है, 1 2 3 4। अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो कितने कार्बन पे आ रहा है, 3 कार्बन पे आ रहा है। और अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो कितने कार्बन पे आ रहा है, तो आ रहा है 2 कार्बन पे। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक, जिधर से नजदीक होता है हम उधर से काउंट करते हैं, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, ये नाम बनेगा इसका, ठीक है? ये नाम बनेगा, ओके। कितना हो गया, अब आगे देखते हैं। तो हमें क्या आ गया समझ, हमें सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स समझ में आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट के जस्ट बाद में लगता है, और प्राइमरी उसके सेकेंडरी प्रीफिक्स उससे बाद में लगता है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या आएगा, बीच में, जो बीच में मेन चीज होगी वो होगी वर्ड रूट।
इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। इधर क्या आएगा, इधर लिखो पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा, 20 आएंगे, ठीक है, सबसे 20 आएंगे। इधर क्या होगा, सेकेंडरी, सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें क्या आएगा, साइक्लो। अब इधर प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स में आएगा कार्बन, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसी है, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो है क्या है, स्ट्रक्चर है किसी भी नॉमेनक्लेचर का। अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर से लिखेंगे। सबसे पहले आएगा वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स से, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स से, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। हाँ, किसी कंपाउंड में क्या बन रहा है, मतलब क्लोज्ड चेन बन रही है, ठीक है, क्लोज्ड चेन, यानी कि इस तरह से बन रहा हो, इस तरह से बन रहा हो, या इस तरह से बन रहा हो, ठीक है, ऐसे क्लोज चेन बन रहा होगा। तो वहां पर सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हो, सपोज यहाँ पे ब्रोमीन लगा हो, सपोज यहाँ पर आयोडीन लगा हो, तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंट करेंगे। उसके बाद क्या काउंट करेंगे हम, बॉन्ड्स कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, कि डबल बॉन्ड है किसी में, ठीक है, ये काउंट करेंगे। उसके बाद हम काउंट, हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे OL लग गया, यहाँ पे COOH लग गया, इधर लग गया NH2 ग्रुप लग गया, ठीक है, ठीक है। चलो एक मैं बता देती हूँ, उसका नाम देखो बनेगा, अब मैंने ये क्या किया, ये नंबरिंग कैसे हो गई, इधर से ही नंबरिंग क्यों की। अब ये देखो आप, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन। हम कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे, मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोज चेन है, क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपको दिखे कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है किसी भी कंपाउंड में, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पर भी, तो जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है वहीं से हम क्या करते हैं, वहीं से अगर हम देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ 1 पे पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे पड़ रहा है। इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 पे पड़ रहा है। तो सबसे नजदीक किधर से पड़ रहा है, 1 पे, यानी कि 1 पे आ रहा है ना। अगर हम इधर से काउंट करेंगे यहाँ से 1 1 2 3, तो 1 2 3, 1 पे ये आएगा फंक्शनल ग्रुप, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, और 3 कार्बन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा, जहां से नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे कम आएगी, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से कम नंबरिंग आएगी। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है सपोज, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक, क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे हम, कहाँ पे डबल बॉन्ड लगी है, ठीक है। डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ेगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगी है, ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ेगी उधर से हम काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सबसे लास्ट में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ रहे, मतलब अगर हमें से कुछ नहीं दिख रहा ना, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा ना, सेकंड बॉन्ड ना, थर्ड बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा हमें, और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को वहां से काउंट करेंगे जहां से नंबर ऑफ कार्बन कम आ रहे होंगे, मतलब जिधर से कम ना, अगर हम उस पर देखेंगे नंबरिंग कम पड़ रही होगी, ठीक है, वहां से करेंगे। मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पर, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में अगर अपनी अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको जहां से समझ आ सके। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट में लिखा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए, तो हम क्या लगाते हैं। अब जैसे कि क्या लगाते हैं, देखो, अब जैसे कि मैंने क्या लिखा, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 बार आ गई डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे,
तो देखो, या फिर 3 बार आ गई तो क्या करेंगे, तो देखो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गए, सब्स्टिट्यूएंट 3 बार आ गए, तो हम क्या करेंगे, देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, ठीक है, डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, या डाई इन डाई आइन, ठीक है, ठीक है। और अगर 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई ब्रोमो, ट्राई क्लोरो, ट्राई आइडो, ट्राई नाइट्रो, इस तरह से लगाएंगे। अगर 4 बार आ रहे हैं तो टेट्रा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेट्रा, ठीक है, ये लगाएंगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इस तरह, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ सके इजिली। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने इसके बेसिक्स से फंडामेंटल सीखे कि क्या क्या हम किस तरह से हम आयुपैक नेम लिख सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे आयुपैसी नेम लिखेंगे इस पे, ठीक है। अब इसके आगे हम सेकंड पार्ट में इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे हमें और क्लियरिटी मिल सके और हम किसी भी कंपाउंड को देखकर इजीली उसका नेम लिख सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।